हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों से इतना पैसा कमाएंगे कि केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सेंट्रल गवर्नमेंट पर पैसों के लिए डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हमें भीख का कटोरा लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमारी इकॉनमी की बैकबोन है और हम इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों पर इस तरीके से काम करेंगे कि 6 साल के अरसे में हम इतना मजबूत अपनी इकॉनमी को करेंगे कि हमें नई दिल्ली के पास कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए और हमारे बजट को फंड करने के लिए, हमारे बजट में हमारे बजट में हमारे खसारे को कम करवाने के लिए केंद्र सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप ये सब बातें जब सुन रहे होंगे आपको लग रहा होगा कि मैं सियासत में आ गया हूँ और एक तकरीर कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। ये तमाम बातें 2004-05 की दहाई में एक इकोनॉमिक एडवाइज़र आए थे जम्मू कश्मीर में, जो इकोनॉमिक एडवाइज़र उस समय की पीडीपी कांग्रेस सरकार के थे। उन्होंने ये तमाम ख्वाब जो है उस समय के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद को दिखाए थे और उन्हीं ख्वाबों की वजह से मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों को लेकर बहुत शोर मचाया था। 6 साल तक हमने ये सुना कि कल प्रोजेक्ट वापस आ रहे हैं, परसों प्रोजेक्ट वापस आ रहे हैं, पर 2008 तक कुछ नहीं हुआ। फिर 2009 से 14 तक उमर अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर बने तो वो इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों को वापस लाने की बात करते रहे और तब सेंटर में उनकी फ्रेंडली कांग्रेस की सरकार थी। उस कांग्रेस की सरकार ने भी 6 साल तक ये वादा तो हर दिन किया कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगी और बहुत कुछ होगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। 2014 के बाद स्टेट वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी के बनने के बाद ये कहा गया था कि इस वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी के ज़रिए हम जितने भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं उन तमाम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों में वो तमाम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमारे पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम पानी के लिए उनसे किराया वसूल करेंगे। 29 पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में इस समय काम कर रहे हैं। 29 पावर प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 17 पावर प्रोजेक्टों से 3,971.73 करोड़ रुपया रिकवर किया गया, जबकि असेसमेंट ये थी कि 5,950.55 करोड़ रुपया वाटर यूजर चार्जेस इनसे वसूलने थे। कैग की ऑडिट रिपोर्ट ने ये सामने लाया है कि 4,159.85 करोड़ 4,159.85 करोड़ वाटर यूजेज फंड में से 2.40% एसेट्स की क्रिएशन के लिए और 80.25% पावर खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी जो भी पैसा जमा हुआ वाटर यूजर चार्जेस के तौर पर, उस पैसे में से 81% पैसा बिजली खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया और 2.40% इसमें से पैसे को एसेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। 721.56 करोड़ रुपया 17.35% पैसा कॉमन पूल अकाउंट में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? कैग कहता है हमें समझ नहीं आया। और कैग ये कहता है ये वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने के बाद वाटर यूजर चार्जेस लेना सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स मोबिलाइजेशन थी और जो मकसद था कि हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों को वापस लाएंगे, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इतना पैसा जमा करेंगे, उनसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे और कैपिटल इन्वेस्टमेंट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में होगी, वो तमाम ख्वाब धरे के धरे रह गए। मामला ये है कि स्टेट वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने के बावजूद एक AEE ये तय करता है कि किस हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से कितने वाटर यूजर चार्जेस लिए जाने चाहिए। और आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट वाले से ही पूछा जाता है जिसके पास हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, चाहे वो NHPC है चाहे वो JKPDC है, इन्हीं को पूछा जाता है आप ये बताइए आप कितने पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए, आप कितने पानी का इस्तेमाल करते हैं बिजली बनाने के लिए। जितना वो पानी का इस्तेमाल बताते हैं उसी के मुताबिक उनको बिल भेजा जाता है। सवाल ये है कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों के नाम पर, पानी से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्टों के नाम पर जो सियासत
जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने की है, उस सियासत का कोई जवाब नहीं। वो चाहे इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों को वापस लाना हो, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों की बलबूते पर अपने पार्टियों को चलाना हो, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों के लिए किकबैक्स लेना हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इन पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम वक्तन फवक्तन लगाए हैं। कुछ भी हो, ये इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों को सफ़ेद हाथी बनाया गया है और इन्हीं सफ़ेद हाथियों के ज़रिए आज तक सियासत की गई है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि मुफ्ती सैयद को ख्वाब दिखाए गए थे और 2014 के बाद भी इस तरह के कुछ ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन चूंकि केंद्र में सरकार बदल चुकी थी, बीजेपी की सरकार थी, सरकार ने पहले ही कहा कि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों पर हमसे कोई बात नहीं करेंगे, हम आपको नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने में आपकी मदद करेंगे, JNVs बनवाएंगे, जॉइंट वेंचर्स करवाएंगे, लेकिन आप ये कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमें दे दो, वो प्रोजेक्ट हमें दे दो, आपको इसके लिए माकूल कीमत, जितना पैसा बनता होगा उतना पैसा अगर आपके पास है, आइए लाइए, जिस कंपनी के पास आपका प्रोजेक्ट है उसको वो पैसे दे दीजिए और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट वापस लीजिए। जम्मू कश्मीर सरकार के पास कभी इतने पैसे थे ही नहीं कि वो कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वापस लेते। दूसरा, जम्मू कश्मीर की जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने कभी भी टैलेंट पूल क्रिएट करने की कोशिश की ही नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बगलियार और बाकी वो प्रोजेक्ट जो NHPC ने बनाए, उन प्रोजेक्टों को चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की जब ज़रूरत पड़ती है वो भी NHPC से ही मांगा जाता है, वो भी NHPC ही करता है। साफ तौर पे ये दिखता है हमारी अप्रोच सियासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों को लेकर हमेशा सियासी रही है। हमने स्टेट वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाकर ये वादा किया था कि इस वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी के ज़रिए इतना पैसा कमाएंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वापस भी लाएंगे और नए भी बनाएंगे। ना 9 मन तेल होगा और ना ही कभी ये ख्वाब सच्चे होंगे। उम्मीद ये कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में जब सियासत दोबारा गरमाएगी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों पे और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों के ज़रिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वापस लाने की सियासत अब नहीं होगी।